सो हे गाइस, वेलकम बैक योर क्लास एंड नाउ दिस इज और विजय हर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाठशाला के चैनल पे। एंड ऑल यू नो दैट हम क्लास 12th का ज्योग्राफी का चैप्टर कर रहे थे। हमने आज चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करना है एंड दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर और हमने दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर और चैप्टर थर्ड है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आपने इंडिया से रिलेटेड पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को समझा था जब हम इंडिया वाली बुक को कर रहे थे, लेकिन नाउ इन दिस वीडियो हम वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखने की कोशिश करेंगे कि पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन होती क्या है। ठीक है, तो आप बेसिक बने रहिएगा, समझिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत ईजी चैप्टर है, आप एक ही बारी देखेंगे तो एक ही बारी में समझ में आ जाएगा। आई डोंट थिंक दैट आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल सो यू कैन सब्सक्राइब और अदरवाइज आप हमारे साथ दूसरे और प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं, स्पेशली हमारे इंस्टाग्राम पे आप जुड़ेंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। साथ में फेसबुक पेज है, टेलीग्राम पे हम नोट शेयर करते हैं, आप वहां पे भी ज्वाइन हो जाइएगा। अब यहाँ पे हम पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि आपको मैंने जब इंडिया वाली बुक कराई थी तो उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। लाइक फॉर एग्जांपल, आप सभी लोग नूडल्स, मैगी, चाउमीन, बर्गर ये सारी चीजें खाते होंगे। ऑफ कोर्स एवरीवन लव दिस। नहीं खाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा खराब है सेहत के लिए, ये चीज़ कम खानी चाहिए। लेकिन भाई मेरे पास कोई एग्जाम्पल मुझे समझ में नहीं आया तो मुझे आपको बताने के लिए ये तरीका बेस्ट लगा। अगर जिस तरीके से आप पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को समझना चाहते हैं ना, तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉम्पोजिशन। कहने का मतलब ये है कि जैसे पॉपुलेशन के अंदर कॉम्पोजिशन मैटर कर जाता है, ऐसे ही आपको समझना होगा कि कोई भी डिश, कोई भी चाउमीन, मैगी, बर्गर कुछ भी बना रहे हैं तो उसके डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को हमें समझना पड़ता है कि उसमें कितना चीनी डाला है, कितना सोया सॉस डाला है, कितना पानी डाला है, कितनी मात्रा में उसे उगाया गया। देन यू इजीली अंडरस्टैंड हाउ टू मेक दिस काइंड ऑफ डिशेस। तो सेम एज यूजुअल अगर आप देखें तो अगर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड लेवल पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, अगर आपको समझना है तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जनसंख्या को समझने के लिए हमें उनके अलग अलग पार्ट को समझना पड़ता है। जनसंख्या को समझने के लिए हमें उनके अलग अलग पार्ट को समझना पड़ता है। कौन कौन से अलग अलग पार्ट, ये आपने इंडिया वाली बुक में भी पहले भी देखा था। तो नंबर 1 अगर हम बात करें तो जेंडर हम बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं एजुकेशन के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में, इनकम लेवल, एज, सेक्स रेशो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कहाँ लोग कितना काम कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, ये सारा पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन है। और आप सभी को बताइए ये सारी चीज़ें डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक के अंदर भी आती हैं। तो हमने ये देखने की कोशिश करनी है कि ज्योग्राफी के अंदर अगर वर्ल्ड के लेवल पे भी इन चीज़ों को समझा जाता है या पढ़ा जाता है तो सरकार इन चीज़ों को समझा या पढ़ा क्यों रही है, और वर्ल्ड के लेवल में अगर इनको पढ़ा जाता है तो क्यों पढ़ा जा रहा है, तो हमें समझने की ज़रूरत है। मतलब आप अगर अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट इतना टफ नहीं है आपके लिए, आप बहुत आसानी से इस सब्जेक्ट को कर पाएंगे, कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ इस बुक के अंदर जो बताया गया है पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में फोकस ये करा गया है लिंग अनुपात, सेक्स रेशो। इसमें सिर्फ ये बताने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड के लेवल के अंदर जितनी भी आपकी कंट्रियाँ हैं उन कंट्रियों के अंदर मेल और फीमेल का डोमिनेंस हमें कैसे देखने को मिलता है, जिसका छोटा सा झलक हम इंडिया पे भी देख लेंगे। ओके, सो लेट मी स्टार्ट दिस। द रेशियो बिटवीन द मेन एंड वुमेन इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड द सेक्स रेशियो। मतलब हमें मेन एंड वुमेन्स के डिफरेंस को समझने के लिए हमें इस रेशियो को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, जिसमें आप नोटिस करेंगे इट शो द स्टेटस ऑफ द वुमेन, और ये दिखाने की कोशिश करता है कि किसी राज्य के अंदर, किसी देश के अंदर, किसी कॉन्टिनेंट के अंदर वुमेन का सिचुएशन कैसा है। इंडिया की अगर बात करी जाए तो इंडिया का टोटल ओवरऑल व्यू देखा जाए तो ओवरऑल व्यू में ये सही है, लेकिन अगर पर्टिकुलर स्टेट्स का देखा जाए तो इंडिया के अंदर ये मैं कह सकता हूँ कि एशिया के अंदर ज़्यादातर डोमिनेंस मेल का देखा जाता है, फीमेल का नहीं देखा जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। मतलब आपने क्या समझ लिया, आपने समझ लिया कि सेक्स रेशियो को दिखाने की कोशिश करी जाती है कि वुमेन एंड मेन के बीच का जो भी पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के हिसाब से डिफ्रेंशिएट होता है उसमें हमें स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में पता चलता है। सो इन इंडिया यू नोटिस दैट हमें, क्योंकि मैंने बताया ना कि मेल का डोमिनेंस हमारे पास ज़्यादा है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि फीमेल को हम डिवाइड करते हैं मेल से, और उससे हम परसेंटेज निकालने के बाद फिर हम 1000 से इंटू कर देते हैं, जिससे हमें ये समझ में आ जाता है कि 1000 मेन के ऊपर कितनी फीमेल्स हमें देखने को मिलती है। मतलब सिंपल सा फंडा है, स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में जानना है ना हमें। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के अंदर अभी हम वर्ल्ड के लेवल में स्टेटस ऑफ वुमेन यानी कि सेक्स रेशियो के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ज़्यादातर
एशिया की कंट्री में इंडिया तो आता ही आता है, तो उसमें अगर हमें इनको जानना होता है, फीमेल का स्टेटस जानना होता है, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द यूरोपियंस कंट्री, अगर हम यूरोपियन कंट्री की बात करें तो यूरोपियन कंट्री के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इन दिस कंट्री आप देखेंगे कि फीमेल का डोमिनेंस ज़्यादा अच्छा हमें देखने को मिलता है। ज़्यादा अच्छा देखने की वजह से आप नोटिस करेंगे वहाँ पे फीमेल डोमिनेंस ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें हम मेन को डिवाइड करते हैं फीमेल से, और उससे हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ मेल्स का डोमिनेंस जो है पर 1000 के ऊपर कितना है। मतलब देख रहे हैं, अब ऐसा कहा जाता है कि यूरोप की कंट्री के अंदर, या ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है कि जिस देश के अंदर महिलाओं की स्थिति अच्छी है वो देश डेवलप्ड है, और जिस देश के अंदर महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है वो देश डेवलप नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप भर दीजिएगा कमेंट बॉक्स, आपकी क्या राय है कि हमें वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब जिस तरीके से वर्ल्ड की कंट्री के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पे फीमेल का डोमिनेंट ज़्यादा है और हमारी कंट्री में कम क्यों है, क्या गलती है, फॉर्मूला भी अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एशिया, उसमें जो इंडिया आता है वो, और साथ में यूरोप की कंट्री में। तो सेक्स रेशो के अंदर अब क्योंकि मैंने बता दिया, ऐसा बोला जाता है कि अगर हम देखें तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वुमेन्स का बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ख़राब स्थिति है, अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ वुमेन है हमारे इंडिया के अंदर या एशिया की ज़्यादातर कंट्रियों में, क्योंकि वहाँ पे फीमेल फोस्टिसाइड हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे इन्फेंटिसाइड मतलब भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है वुमेन्स के प्रति। और ये एक रीज़न यही नहीं है, दहेज का रीज़न है, उसके बाद रेप जैसे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस जिसकी वजह से आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे वुमेन्स को इतना ज़्यादा क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट नहीं दिया जा पा रहा है। तो यहाँ से भी आप नोटिस कर सकते हैं कि एक कारण ये बनता है, और यहाँ पे हमें इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। और पूरे वर्ल्ड का अगर देखा जाए, पूरे वर्ल्ड के अंदर टोटल कितनी कंट्रियाँ हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर टोटल 195 कंट्रियाँ हैं। 195 कंट्री में अगर टोटल मेन देखें और टोटल वुमेन देखें तो उसके हिसाब से पूरे वर्ल्ड के अंदर 990 महिलाओं हैं और 1000 क्या कहते हैं हमारे पुरुष हैं। मतलब इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर भी मेल का डोमिनेंट ज़्यादा है। लेकिन बस आपको पता है क्या करना है, पता ये करना है, जितनी आपको लाइट ग्रीन में, थोड़े से डार्क ग्रीन में, ज़्यादा डार्क ग्रीन में, जितनी भी आपको ग्रीन में कंट्रियाँ दिखाई दे रही ना, दीज आर और दीज कंट्री जहाँ पे आप देखेंगे फीमेल का रेशो ज़्यादा अच्छा है। और जो आपको रेड जोन दिखाई दे रहे हैं, रेड जोन, ये आपको रेड जोन दिखाई दे रहा होगा, ये रेड जोन के अंदर पूरी तरीके से मेल डोमिनेंस आता है। तो ये एक ग्राफ है जैसे आपको समझ में आ जाएगा, और आपको अपने इंडिया के अंदर भी पता होगा, अपने घर के अंदर भी देख सकते हैं कि वहाँ पे मेल डोमिनेंट हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि सब घरों के साथ ऐसा नहीं होता है, रेयर केसेस होते हैं ऐसे, लेकिन आपको समझना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको समझना है कि ऐसा क्यों है, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमने क्या समझ लिया, ये हमने समझ लिया कि वर्ल्ड के लेवल पे हमें ये रेशो देखने को मिलता है। बट अगर हम कंट्री टू कंट्री देखें तो ऐसा कहा जाता है कि 193 कंट्रियाँ ऐसी है जहाँ पे वुमेन की फेवरेबल कंडीशन है और वहाँ पे वुमेन्स की कंडीशन अच्छी है, जबकि 72 कंट्रियाँ ऐसी है जहाँ पे वुमेन्स की कंडीशन अनफेवरेबल है। और ये जो लिस्ट तैयार करी गई है ये यूएसए के द्वारा तैयार करी गई है, और इन दिस कंट्री हम इंडिया भी इसके अंदर आते हैं। अब कौन सी कंट्री फेवरेबल है, कौन सी कंट्री फेवरेबल नहीं है वुमेन के लिए, वो अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छी फीमेल कंडीशन ना तो अमेरिका के अंदर है, ना तो यूके के अंदर है, ना ही हमारे इंडिया के अंदर है। लिथुआनिया इज़ अ कंट्री, लिथुआनिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे मेल डोमिनेंट अगर आप देखें तो 85 मेल है, लेकिन 100 फीमेल्स वहाँ देखने को मिलती है। तो इससे पता चलता है कि लिथुआनिया सबसे ग्रेट कंट्री में से आती है। और सेम ऐसे ही आपको एक और कंट्री बतानी है, कंट्री नेम बताना है, आपकी बुक में मेंशन है, वो आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे कम, सबसे खराब अगर आप देखें तो वहाँ पे फीमेल का डोमिनेंट जो है वो कम है, मेल का डोमिनेंट ज़्यादा है। तो ना ही उसमें एशिया है, ना ही उसमें क्या कहते हैं क्या यूरोप की कंट्रियाँ हैं, वो कौन सी है, सॉरी एशिया कंट्री कह रहा हूँ मैं, मतलब है एशिया कंट्री लेकिन भारत नहीं है, और ना ही यूरोप के अंदर यूएसए और यूके। कौन सी एक कमेंट करिएगा, आपको पता चल जाएगा, दोनों में डिफरेंशिएट आपको पता चल जाएंगे कि दोनों का डिफरेंशिएट क्या है। ओके, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इन जनरल अगर हम देखें तो हमारे पास
एशिया की बहुत सी कंट्री हैं जहाँ पे लो सेक्स रेशियो है, चाइना, इंडिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे सबसे कम है। तो आप ये सारी कंट्रियाँ देख सकते हैं, ये देखिए सऊदी अरब, ये जितनी रेड में आपको दिखाई दे रही है ना, चाइना, ये सारी कंट्रियों के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे फीमेल का डोमिनेंस कम हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम रशिया की यूरोप के रशिया पार्ट को देखें, देख रहे हैं सबसे ग्रीन हिस्सा हमें रशिया का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं इन दिस कंट्री यहाँ पे फीमेल डोमिनेंट ज़्यादा है ना। आपने नोटिस करा होगा कि हमारे भारत के अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अगर कोई बना है तो फीमेल भी बहुत कम बनी है। इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो आज तक कोई हमारा फीमेल बना ही नहीं है। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इवन मेल जो है वो माइनॉरिटीज़ में हमें यहाँ देखने को मिलता है। इस पूरे के पूरे हमारे रशिया के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें फीमेल डोमिनेंट है। यूरोप की बहुत सारी कंट्रियाँ ऐसी हैं जहाँ पे वुमेन का स्टेटस जो है बेटर है। तो ये आपको लाइट ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे इनकी कंडीशन ठीक है। मतलब कि आपको ये समझना होगा कि मतलब मैं शॉर्ट में ही बताता हूँ, जैसे अपने इंडिया के अंदर होता है ना, इंडिया के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मेंस काम करने के लिए अपने गांव से शहर की तरफ निकलते हैं, वहाँ पे रोजी रोजगार धंधा करते हैं, पैसा कमाते हैं और वापस फिर अपने गांव की तरफ आ जाते हैं। ज़्यादातर गांव के अंदर ऐसा होता है। लेकिन इसका उल्टा केस यूरोप के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वुमेन्स जॉब, अच्छी चीज़ों की तलाश में गांव से निकल के शहरों की तरफ आते हैं, जबकि मेल्स वहीं पे रहते हैं। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंशिएट हमें देखने को मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर में आपको समझना होगा स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हमें ये समझ में आता है कि एज स्ट्रक्चर जो है वो भी एक पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का एक इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं इंडिकेटर है। हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 15 एज से लेके 59 एज ग्रुप जो है, ये ग्रुप ऐसा है जो क्या कहते हैं मतलब काम करने वाला है और सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा जो है इसी के अंदर खर्च करना होता है। और सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा अगर कोई कमा के देता है तो यही एज ग्रुप कमा के देता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे फिर दूसरा आ जाता है 15 से 29 साल, 20 से 29 साल, सॉरी 15 से 29 नहीं है, 20 से 29 साल का एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत ही हाई लेवल स्किल थिंकिंग वाला होता है किसी कंट्री के अंदर, ठीक है। और दूसरा फिर क्या होता है, दूसरा होता है 59 से प्लस ऊपर 60 प्लस, तो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं जिनको सिर्फ अपना रिटायरमेंट की लाइफ जीनी होती है और सरकार उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं चलाती है। कहने का मतलब सरकार को पता होना चाहिए कि उसके देश के अंदर किस एज स्ट्रक्चर के लोग रहते हैं, ताकि सरकार इन फ्यूचर अपनी जो भी क्या कहते हैं चीज़ें होती हैं, मतलब जो भी सरकार पॉलिसी चलाना चाहती है उन पॉलिसी को सरकार अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए, ठीक है। सो ये दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट और हम वीडियो के अगले पार्ट में आपसे मिलेंगे। उस वीडियो के अगले पार्ट के अंदर चैप्टर खत्म हो जाएगा और ये पहला ही पार्ट था। कैसा लगा रिप्लाई ज़रूर करिएगा और साथ में जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उनका रिप्लाई ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। जब तक के लिए मिलते हैं, टिल देन एंड कीप वॉचिंग।